आज हम झारखंड विधानसभा चुनाव नवंबर 2024 जो अभी डिक्लेयर हुआ है कुछ दिन पहले, तो यह जो है झारखंड विधानसभा का चुनाव 2 फेजेज में 2 स्टेज में होना है। वह पहला जो चुनाव होगा वह 13 नवंबर को होगा और दूसरा जो चुनाव होगा झारखंड असेंबली इलेक्शन का वो होगा 20 नवंबर को। काउंटिंग जो है उसका यह 23 नवंबर को है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने केपी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ही हमेशा प्रिडिक्शन करने के लिए कोशिश किया है और इस पर रिसर्च भी चल रहा है। हमारी यही कोशिश रहती है कि सही और सटीक विश्लेषण ज्योतिष के द्वारा किया जाए और आगे इसके बारे में बताया जाए कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, हम यह क्लेम नहीं करते हैं कि 100% करेक्ट ही होगा, लेकिन जो पहले का जो अनुभव है और futurestudyonline.com के प्लेटफॉर्म पर जो बराबर बताया जा रहा है डिफरेंट इलेक्शंस के बारे में, उसके आधार पर हम लोग यही बोल सकते हैं कि यह जो प्रिडिक्शन होगा करीब करीब सही होना ही चाहिए। लेकिन फिर भी अगर रॉन्ग हो जाता है किसी कारणवश तो उसके लिए हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि इससे हम लोगों को सबक सीखने के लिए मिलेगा। हम लोग रिसर्च और करेंगे और अपने आप को फाइन ट्यूनिंग और ज़्यादा करेंगे। तो इसी के साथ अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। वह है कि हमने क्या किया, झारखंड जो गवर्नमेंट है, तो अभी गवर्नमेंट है वहाँ पर जो इंडिया प्लस ग्रुप का, यानी जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा लेड बाई हेमंत सोरेन है, कांग्रेस है और आरजेडी है और इस तरह का डिफरेंट पार्टीज है। तो एक तो ग्रुप उन लोगों का है, दूसरा ग्रुप जो है वह लेड बाई वह जो है बीजेपी है, जिसको एनडीए बोलते हैं। तो हमने भी क्या किया, जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज हो जो भी चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहा है सबको 2 पार्ट में बांट दिया। एक ग्रुप है जो इंडिया ग्रुप जिसको हम बोलते हैं और दूसरा है एनडीए ग्रुप। तो 2 पार्ट में, यानी हर एक या तो इंडिया ग्रुप में है या नहीं तो एनडीए ग्रुप में है। तो एक इंडिया ग्रुप जो है उसको हमने ए ग्रुप माना, ए ग्रुप, और जो दूसरा ग्रुप है पोजीशन वह है बी ग्रुप लेड बाई बीजेपी, यानी जिसको हम एनडीए बोलते हैं। और यहाँ पर यह भी बता देना चाहेंगे कि झारखंड असेंबली में टोटल जो है 81 सीट है, 81 सीट्स है। तो स्वाभाविक है कि मेजॉरिटी के लिए किसी भी पार्टी को या किसी भी गठबंधन को जो एलियंस है उसको जो है हमें 41 सीट्स जीतने की ज़रूरत है, तभी वह सरकार बना सकता है। तो इस कड़ी में हमने क्या किया, और लोगों का इंटरेस्ट भी था कि इसके बारे में बताया जाए तो, लेकिन नंबर देने के लिए थोड़ा सा लोग अब दुविधा में थे कि किस टाइप से नंबर दिया जाए। तो हमने क्या किया, नंबर को सीधे रैंडमली जनरेट कर लिया। तो नंबर हमने लिया 1 से लेकर के 2193 के बीच में, यानी 1 से लेकर के 2193 तक एक नंबर हमने रैंडमली जनरेट किया। वह नंबर आया 639 और जिस दिन हमने एनालिसिस किया था वह दिन था 20 अक्टूबर 2024, 20 अक्टूबर 2024। डे था हमारा संडे और टाइम था 4:23 PM, 4:23 शाम का था। और प्लेस ऑफ जो एनालिसिस है वह हमारा बीदर, कर्नाटक का बीदर है, तो बीदर में एनालिसिस किया गया। तो अब जो है इसके हिसाब से जो एक ग्रुप जो है, जो इंडिया ग्रुप है, उसका असेंडेंट बना कर्क लग्न, यानी उसका लग्न जो है कर्क आया। तो हमने क्या किया, सीधे इसका जो 7वां घर है तो उसको हमने ले लिया अपोजिशन के लिए, यानी एनडीए ग्रुप के लिए। तो एनडीए ग्रुप के लिए लग्न बन गया मकर, कैप्रिकॉर्न। तो इंडिया ग्रुप के लिए लग्न हो गया कर्क और एनडीए ग्रुप के लिए हो गया लग्न मकर। तो अब जैसा कि हम करते रहे तो हम 6th हाउस से जनरली हम ज़्यादा उस पर स्ट्रेस डालते हैं 6th हाउस के ऊपर। तो 6th हाउस का सब लॉर्ड हमने देखा कि सब लॉर्ड कौन सा है। तो अब इंडिया ग्रुप ए ग्रुप के लिए 6th हाउस का सब लॉर्ड जो है शुक्र है, वेनस आया। और वेनस यह बता रहा है कि यस, यह जो है इंडिया ग्रुप जो है ए ग्रुप को मेजॉरिटी आ सकता है, गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है। ऐसा करके इंडिकेशन हुआ है उसका जो स्टेटस है, कनेक्शन है और डिफरेंट एस्पेक्ट से जो देखते हैं उसके आधार पर यह आया कि यह जो है मेजॉरिटी मिल सकता है, इससे सरकार यह बना सकती है।
तो लेकिन हम जनरली 3 लेवल में करते हैं। तो दूसरे लेवल में इसका नक्षत्र स्वामी को देखा, कंस्टेलेशन लॉर्ड को देखा, तो शुक्र का जो है वेनस का स्टार लॉर्ड जो है वह सैटर्न है। तो सैटर्न क्या बताता है, तो सैटर्न लेकिन प्रॉमिस नहीं कर रहा है। सैटर्न बोलता है कि नहीं, लगता नहीं है कि इंडिया ग्रुप को मेजॉरिटी आएगा या यह फिर गवर्नमेंट फॉर्म कर पाएगा। तो ऐसा लगा, ठीक है कोई बात नहीं, सेकंड स्टेप में सेकंड लेवल में यह नहीं सक्सेसफुल हो सका। अब थर्ड लेवल पर चलते हैं। तो थर्ड लेवल हम क्या करते हैं, सब लॉर्ड लेवल में देखते हैं। तो वेनस का जो सब लॉर्ड है वह वेनस ही है, और वेनस यहाँ पर वह प्रॉमिस कर रहा है, वह बता रहा है कि यस, यह जो है इंडिया प्लस ग्रुप जो है इसको मेजॉरिटी आ सकता है, गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है। तो यह तो हो गया, यानी 3 लेवल में 2 लेवल जो है फर्स्ट एंड थर्ड लेवल के हिसाब से आया कि यह मेजॉरिटी इसको मिल सकता है, गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है। अब देखते हैं कि एनडीए ग्रुप का क्या स्टेटस है। तो जैसा कि हमने बताया, इसको हमने इसका जो लग्न जो चार्ट है, हॉररी चार्ट, इसके 7th हाउस को, 7th जो कस्प है उसको हमने अपोजिशन का माना, जो हमने आपको बताया कि लग्न जो है हमारा मकर लग्न हो गया। तो एनडीए ग्रुप के लिए लग्न मकर है, कैप्रिकॉर्न है। तो इसके हिसाब से यहाँ देखा 6th हाउस का सबलॉर्ड कौन सा है, तो यहाँ पर भी 6th हाउस का सबलॉर्ड जो है वेनस आया। वेनस आया, इसका मतलब है कि अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर सब चीज़ कनेक्टिविटी स्टेटस सब चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्या पॉसिबिलिटी है, तो यस पॉसिबिलिटी है कि यह जो है इसको मेजॉरिटी मिल सकता है, गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो पहले लेवल में दोनों का है। दूसरे लेवल में हमने देखा स्टार लॉर्ड के लेवल में, तो वेनस का स्टार लॉर्ड सैटर्न है, और यहाँ सैटर्न का जो स्टेटस देखा तो इसमें यह बता रहा है कि यस एनडीए ग्रुप को मेजॉरिटी मिल सकता है और सरकार भी बना सकता है। तो अब देखिए सेकंड लेवल में चेंज हो गया। सेकंड लेवल में इंडिया ग्रुप को अब नेगेटिव आ रहा है, लेकिन जबकि एनडीए ग्रुप के लिए आ रहा है कि यस इसको मेजॉरिटी मिल सकता है, सरकार बना सकता है। अब थर्ड लेवल में देखते हैं। तो थर्ड लेवल में जो सब लॉर्ड लेवल है, तो यह जो है इसका सब वेनस का सब लॉर्ड सब वेनस ही है, और वेनस यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो भी कनेक्टिविटी और जो इसका स्टेटस है, तो उसके हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि एस एनडीए ग्रुप को जो है मेजॉरिटी मिलना चाहिए और सरकार बनानी चाहिए। तो अभी जो हमने डिस्कशन किया तो इससे क्लियर कट हो गया, क्योंकि इंडिया ग्रुप जो ए ग्रुप है उसमें 3 लेवल में 2 लेवल जो है वह सपोर्ट कर रहा है कि यस इंडिया ग्रुप को मेजॉरिटी मिलना चाहिए और सरकार बनानी चाहिए, जबकि एनडीए ग्रुप जो बी ग्रुप है उसमें तीनों लेवल में आया सपोर्ट यह कि इसको मेजॉरिटी मिलना ही चाहिए और गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहिए। तो यहाँ के हिसाब से तो यह आ गया कि एनडीए ग्रुप जो है, बी ग्रुप जो है, इसको ही क्लियर कट मेजॉरिटी मिलना चाहिए और सरकार बनाना चाहिए। तो अब देखना है आगे क्या हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी जैसा कि हमने बताया कि ये जो है टोटल 81 सीट्स है, तो मेजॉरिटी के लिए 41 सीट्स चाहिए। तो किसको कितना सीट्स मिलेगा, जब इस पर हमने ट्राई किया तो हम यह पाते हैं कि यहाँ पर सीट्स जो है, लेकिन उससे पहले हम एक और डिस्कस करना चाहेंगे कि टाइम किसके फेवर में किसके फेवर में नहीं है। तो जो हॉररी चार्ट है तो उसके हिसाब से हमने देखा तो दशा मून का चल रहा है और जुपिटर का अंतर्दशा चल रहा है। यह करीब 4/2/2024 से 5/6/2025 तक है। तो यह पीरियड दोनों के लिए अच्छा नहीं हम बोल सकते हैं, यानी दोनों में बहुत संघर्ष है, कांटे का संघर्ष हम बोल सकते हैं, कांटे की टक्कर बोल सकते हैं दोनों ग्रुप के लिए। यानी यह कहना मुश्किल है, अगर दशा और अंतर्दशा को देखें तो कौन किसका पल्ला भारी है कहना मुश्किल है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, परतंत्र दशा लेवल में जाते हैं। तो अब चंद्रमा का दशा, बृहस्पति का अंतर्दशा और शुक्र का जो है परतंत्र दशा। तो इसमें क्या हो रहा है, जो 1 अक्टूबर 2024 से शुरू हुआ और ये 21/12/2024 तक चलेगा। तो यह पीरियड इंडिया ग्रुप के लिए फेवरेबल है, जबकि एनडीए ग्रुप के लिए फेवरेबल नहीं बता रहा है। तो यहाँ पर भी लगता है जैसे कि ठीक है इंडिया ग्रुप आगे निकल सकता है और एनडीए ग्रुप में थोड़ा सा कसमकस चल सकता है। इसके बाद हमने सोचा कि ठीक है अब थर्ड लेवल में तो हो गया, फोर्थ लेवल में देखते हैं सूक्ष्म लेवल पर क्या आता है। क्योंकि सूक्ष्म लेवल में, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन जो है 13 नवंबर को है और इलेक्शन है 20 नवंबर को और काउंटिंग भी है 23 नवंबर को। तो अब जो है
चंद्रमा का दशा, बृहस्पति का अंतर्दशा, शुक्र का प्रत्यंतर दशा और जुपिटर बृहस्पति का सूक्ष्म। तो ये पीरियड जो है जो 11/11/2024 से 22/11/2024 तक है। तो ये पीरियड दोनों के लिए बहुत सूटेबल है। तो दोनों के लिए हम नहीं बोल सकते कि कौन भारी रहेगा कौन हल्का पड़ेगा, दोनों ऑलमोस्ट ऑन इक्वल फुटिंग है। ये चीज़ है, दोनों में संघर्ष काफ़ी बता रहा है। उसके बाद तो ये हो गया 22 नवंबर तक, लेकिन काउंटिंग तो होना है 23 नवंबर को। उसमें देखते हैं क्या होता है। तो 22/11/24 से 5/12/2024 तक शनि का सूक्ष्म चलेगा। तो शनि का जब सूक्ष्म चलेगा एक्चुअली यानी काउंटिंग डे को अगर लें तो उसमें आ जाता है, तो इसमें आ जाता है इंडिया ग्रुप के लिए फेवरेबल नहीं बता रहा है, जबकि एनडीए ग्रुप के लिए वो फेवरेबल बता रहा है। इसका मतलब है कि काउंटिंग डे के दिन एनडीए के पक्ष में जा सकता है क्योंकि टाइम उसका अच्छा है। लेकिन फिर भी अब हम देखते हैं, यानी यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसा ऐसा पीरियड है। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। तो नंबर ऑफ सीट्स का अगर एनालिसिस किया जाए तो जो हमारा अपना फॉर्मूला है उसके हिसाब से दोनों को इक्वल ही सीट आ रहा है, इक्वल नंबर ऑफ सीट्स, यानी बोल सकते हैं 40-41। अब किसको 40 मिलेगा किसको 41 मिलेगा कहना मुश्किल है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो इंडिया ग्रुप को 40 सीट्स मिले, एनडीए ग्रुप को 41 सीट्स मिले, या इंडिया ग्रुप को 41 सीट्स मिले और एनडीए ग्रुप को जो है 40 सीट्स मिलेगा, ऐसा करके। लेकिन हमें जो लगता है क्योंकि टाइम फैक्टर जो फेवर में है प्लस ओवरऑल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है ज्योतिष के व्यू पॉइंट से जो इसमें है वह हम यहाँ पर आपको बताने में असमर्थ हैं कि कैसे बताया जाए। लेकिन हम आपको इतना बोल सकते हैं कि टोटल स्ट्रेंथ, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हम लेते हैं तो वह जो है फेवरेबल है एनडीए के फेवर में। और जैसे अब आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं 12 पॉइंट्स है एनडीए ग्रुप के लिए, तो 8 पॉइंट्स है इसलिए इंडिया ग्रुप के लिए। तो यहाँ पर हम यह बोल सकते हैं कि एनडीए ग्रुप जो है भारी पड़ेगा। लेकिन नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो नंबर ऑफ सीट्स दोनों में इक्वल आ रहा है। तो ओवरऑल हम यह बोल सकते हैं कि एनडीए ग्रुप को 41 सीट्स मिल सकता है और इंडिया ग्रुप को 40 सीट्स मिल सकता है, या इसी में 2-3 सीट आगे पीछे रहेगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एनडीए ग्रुप को जो है हो सकता है कि इसको मान लीजिए कि 39 से 44 सीट्स मिले और कांग्रेस ग्रुप को जो है वह 37 से 41 सीट्स मिले। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बहुत कांटे का संघर्ष है और लास्ट मोमेंट तक यह रहेगा, डायलेमा बना रहेगा कि कौन भारी है। लेकिन ओवरऑल अगर ज्योतिष के व्यू पॉइंट से देखें तो नंबर ऑफ सीट्स करीब आसपास ही रहने वाला है, दोनों को ऑलमोस्ट इक्वल। और यह लग रहा है कि फाइनली जो है एनडीए का ही सरकार बन सकता है, बनना चाहिए, ऐसा हमें मानना है। बाकी एक्चुअल में क्या होता है वह 23 नवंबर को मालूम पड़ेगा और 23 नवंबर के बाद मालूम पड़ेगा कि किसकी सरकार बनती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे जो प्रोफेसर के कृष्णमूर्ति हैं उनको प्रणाम, और जो हमारी मन पूर्णा संपूर्णा हैं, जो गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं और सब जो हैं जितने भी इष्ट देवी देवता सबको हमारा प्रणाम है। और आप सब लोगों की शुभकामनाएं हमारे साथ है। हम लोग यही चाहेंगे कि हर तरह से यह ऐसा ही सटीक विश्लेषण हो और सटीक प्रिडिक्शन सही साबित हो।